नमस्कार मेरे बच्चों, 10वीं गणित में से आज हम देखने वाले हैं 10वां चैप्टर सर्कल। तो सर्कल को करने से पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो बिंदु को एक बिंदु पर, जैसे ये रेखा है, ये क्या है हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार से यदि कोई और रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो वो भी क्या होती? वृत्त की स्पर्श रेखा होती। जितनी भी ये रेखाएं स्पर्श कर जहां से प्रतिच्छेद करती, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी, वो सारी की सारी क्या होगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। वो सारी की सारी क्या होगी? स्पर्श रेखाएं होंगी। तो स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये देखो, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तीसरा है वृत्त के एक बिंदु से एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से, कोई एक बिंदु है वृत्त पर, मान लो ये है, इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही, वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाए। यदि वृत्त पर कोई एक बिंदु दे रखा है तो उसमें से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्पर्श रेखा वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु की बात हो रही है जो क्या है हमारे पास स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त के अवनिष्ठ बिंदु को, और वृत्त पर भी अवनिष्ठ, इनका जो सार बिंदु है इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु की बात हो रही है। ये भी आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे जे दे रखा है, ये वृत्त है और इसके बाहर जो बिंदु पी दे रखा है, तो पी से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक तो जे खींची जा सकती है और एक ये, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। ये दोनों लंबाई की क्या होगी? बराबर होगी। आपने ये भी ध्यान में रखना है। खींची की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आगे है हमारे पास स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है हमारे पास। ये स्पर्श बिंदु से जहां से जा रही है, जाने वाली त्रिज्या पर, जहां से जो त्रिज्या इसको मिल रही है, इस पर क्या होगी? ये स्पर्श रेखा लंब होगी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1 मार्क्स के लिए इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज। यदि एक्सरसाइज में हम देखें तो जैसे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये हमने पढ़ लिया है कि एक वृत्त की कोई वृत्त है हमारे पास, कोई सर्कल है, तो उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनेक, बहुत सी, अनेक खींची जा सकती हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा? एक ही बिंदु पर। कोई भी स्पर्श रेखा ले लो, एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? एक। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक। उसके बाद है हमारे पास वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कोई रेखा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी रेखा, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, समांतर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? छेदक रेखा। इसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ये भी ध्यान में रखना है आपने। इसके बाद है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? समांतर, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कोई वृत्त है, एक स्पर्श रेखा जहां पे है और एक इसके पैरेलल जहां पे है, समांतर स्पर्श रेखाएं ये होगी। और यदि जहां पर कोई स्पर्श रेखा हो तो इसके यदि हम समांतर खींचे तो जहां से बनेगी, जहां पर कोई स्पर्श रेखा हो तो इसके समांतर जहां पर। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जहां पर आंसर था हमारे पास 1, 2, 3 या अनेक, तो क्या आंसर रहेगा हमारा? अनेक समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके बाद है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अवनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कोई वृत्त है हमारे पास, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा पर अवनिष्ठ बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र, स्पर्श बिंदु, छेदक बिंदु या कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये भी आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है।
इसके बाद है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर हम बना लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, जहां पर कोई स्पर्श रेखा है क्या PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ये रेखा है, रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, PQ की जे निकालनी है, हमें ये लिखनी है। तो हम जानते हैं जे जो त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाएगी, समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे इसमें हमने क्या है बेस निकालना है, आधार। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा OQ, PQ क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण में से इस लंब का वर्ग हम क्या करेंगे कम कर देंगे और उसका क्या करेंगे वर्ग, 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 144 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 119 का वर्ग। इट मीन हमारा आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या डी वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है इसमें आंसर है। इसी प्रकार से यदि हम देखें एक्सरसाइज 10.2, तो प्यारे विद्यार्थियों आप इस प्रकार के और क्वेश्चन के लिए मेरा YouTube जो चैनल है हरगोविंद सिंधु, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा आपके लिए। एक्सरसाइज 10.2 है हमारे पास, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ध्यान से समझना इसको, एक बिंदु Q से कोई बिंदु क्या है Q है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, इस केंद्र O से दूरी कितनी है, कितनी दूरी है 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जे रेडियस है, हमें पता है जे क्या है रेडियस है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हमारे पास समकोण के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण दिया है हमारे पास और एक बेस दिया है। तो R हमारे पास क्या रहेगा, R रहेगा कर्ण का वर्ग माइनस बेस का वर्ग और इसका वर्ग, ये 625 माइनस 576, ये आ गया 49 का वर्ग और कितना आ जाएगा ये 7। रेडियस कितना होगा 7, जहां पर आंसर था A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर, D 24.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि सेकंड क्वेश्चन देखें तो क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं, चलो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास किस प्रकार से है, कोई सर्कल दे रखा है, यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो है TP और दूसरी है TQ। TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि POQ जो केंद्र है इस कोण की बात हो रही है, POQ कितना है 110 डिग्री। तो PTQ ज्ञात कीजिए, इस एंगल को आपने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनती है 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का। अब 1 2 3 और 4 इन चारों कोणों का जो क्या है 360। तो एंगल PTQ क्या होगा, एंगल PTQ क्या होगा 360 में से हम, क्योंकि चतुर्भुज PTQO में चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का जो कितना होगा 360 डिग्री, उसमें से हम इन तीन कोणों का जो कम कर देंगे तो चौथा कोण मिल जाएगा हमारे पास। इट मीन 90 प्लस 110। इसको हम यदि कम कर दें तो ये आ जाएगा 360 माइनस 290। तो हमारा आंसर क्या होगा जी 70 डिग्री। A 60 डिग्री था, B 70 डिग्री था, C 80 डिग्री और D 90 डिग्री। तो आंसर क्या है हमारा बी ऑप्शन इसमें रहने वाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यदि एक बिंदु
यदि एक बिंदु, किस बिंदु की बात हो रही है, किस बिंदु की बात हो रही है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये दोनों स्पर्शरेखाएं कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं? 80 डिग्री के कोण पर। तो POA बराबर होगा जे कोण, POA जे सेंटर था हमारे पास, जे कोण कितने का होगा हमें पता है। ये त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ कितने का कोण बनाएगी? 90 का। जे हमारे पास त्रिज्या है और जे स्पर्शरेखा के भी कितने का कोण होगा? 90 का। तो एंगल कौन सा? POA, इस कोण की बात हो रही सभी। कौन से कोण की? इसकी। जे कोण इस सारे कोण का क्या होगा? आधा होगा। हम निकाल लेते हैं कोण AOB कितना होगा? 360 डिग्री में से हम तीन कोणों का जो कम कर देंगे। तीन कोण कितने हैं? 90 प्लस 90 प्लस 80। जे हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 माइनस 260, इट मीन्स कितना आ गया? 100। तो POA किस कोण की बात हो रही है? POA इस कोण की बात हो रही है। ये आपने ध्यान रखना है कि सारा कोण पूछा गया है या जे पूछा गया है। तो POA क्या होगा? POA होगा बराबर 1/2 कौन सा? एंगल AOB। तो 1/2 गुना में कितना हो गया? 100। ये कितना आएगा? 50 डिग्री हमारा आंसर होगा। इट मीन A 50 डिग्री था, B 60, C 70 और D 80 डिग्री था। तो A ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। दो संकेंद्रीय वृत्त। क्वेश्चन है हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जे जीवा है हमारे पास जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इस जीवा की हमने लंबाई फाइंड आउट करनी है। हमने मान लिया कि इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे? हमने मान लिया कि ये AB है। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या, A की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर और A की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जे त्रिज्या है इस स्पर्शरेखा के साथ कितने का कोण बनाएगी? 90 का। और जे क्या हो गया? आधार AM यदि हम फाइंड आउट करने जाएं तो AM हमारे पास क्या होगा? इसके सामने की वजह कर्ण है, कर्ण का वर्ग। इसमें से हम क्या है? इस लंब का वर्ग है, इसको कम कर देंगे और इसका वर्ग 25 माइनस 9, ये कितना आ गया? 16 का वर्ग 4। AM कितना है? 4 है। तो AB कितना है? AB दुगुना है AM से। तो AB कितना आ गया हमारे पास? 2 गुना में 4, ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। इसे आप इस प्रकार से कर सकते हैं।